विले टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं असरार अहमद। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने जिंदगी और मौत से लड़ रही 90 वर्षीय मां से मिलने के लिए 5 दिन की कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। कप्पन को पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां एक दलित युवती के साथ गैंग रेप और बर्बरता हुई थी। कप्पन उस खबर को कवर करने जा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कप्पन इस दौरान किसी भी मीडिया कर्मियों से बात नहीं करेंगे और न ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालेंगे। टूल किट मामले में बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई 22 वर्षीय दिशा रवि को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से कई लोगों ने नाराजगी जताई है। राहुल गांधी ने दिशा रवि की न्यूज शेयर करते हुए ट्वीट किया, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल की सच जिंदा है अब तक, वे डरे हैं देश नहीं। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उनकी एक बहन को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार को झटका लगा है। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की ओर से दर्ज की गई एफआईआर खारिज करने के लिए सुशांत की 2 बहनों मीतू और प्रियंका ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मीतू के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने का फैसला दिया है, जबकि बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने पिछले साल सुशांत की दोनों बहनों मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों बहनों ने दिल्ली के एक डॉक्टर से मुलाकात की थी और सुशांत की मेंटल हेल्थ के बारे में बिना जानकारी किए दवाई का फर्जी पर्चा बनवाया था। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को किसानों और गन्ना बकाया भुगतान को लेकर प्रदेश की बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिजनौर के चांदपुर में किसान महासभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,000 करोड़ में अपने घूमने के लिए 2 हवाई जहाज खरीद लिए। 16,000 करोड़ रुपए में एक किसान का गन्ना बकाया भुगतान हो सकता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास घूमने के लिए पैसा है, लेकिन किसानों को देने के लिए नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कृषि कानूनों के जरिए पूंजीपति जमाखोरी करेंगे और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलेगा। आज सोमवार रात 12 बजे से देश भर में टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए ही टोल टैक्स का भुगतान हो सकेगा। बिना फास्टैग वाले वाहन चालक को 2 गुना टोल देना होगा। आज सोमवार की रात 12 बजे से उत्तर प्रदेश के सभी टोल प्लाजा पर भी फास्टैग की अनिवार्यता व्यवस्था लागू होने जा रही है। मतलब अब कैश लेन देन बंद हो जाएंगे और सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की इजाजत होगी जिन पर फास्टैग लगा होगा। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 4092 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 40 संक्रमितों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में संक्रमण के कुल मामले 20,64,278 हो गए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 51,529 पहुंच गई है। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के 2 हफ्ते बाद सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की आशंका बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बर्मा या म्यांमार की आर्थिक राजधानी यांगून की सड़कों पर टैंक तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि सुरक्षा बलों ने उत्तरी शहर मितकिनिया में प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाई हैं। संगठन नेट ब्लॉक के अनुसार दक्षिणी पूर्व एशियाई देश में इंटरनेट सेवा रविवार और सोमवार रात के बीच निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को प्राइवेसी मामले में जारी की नोटिस। मुख्य न्यायाधीश एस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यूजर्स के डेटा को दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किए जाने के सिलसिले में लगते आरोपों को देखते हुए लोगों की निजता की रक्षा करना जरूरी हो गया है। अदालत ने कहा कि नागरिकों को अपनी प्राइवेसी खत्म होने की आशंका है और लोगों को लगता है कि उनके चैट्स और डेटा दूसरों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। अदालत ने फेसबुक और व्हाट्सएप के वकीलों से कहा, आप 2 या 3 ट्रिलियन की कंपनियां होंगी, मगर लोगों को पैसे से ज्यादा अपनी प्राइवेसी प्यारी होती है। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। विश्व समाचार एजेंसी के अनुसार तुर्की सेना ने सीरिया के दोहाक क्षेत्र में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अभियान चलाया है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन के अंत में 13 तुर्की नागरिकों के शव बरामद की गई हैं। ये सारी लाशें कुर्द लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल की गई एक गुफा की खोज के दौरान पाए गए हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। देश के कई हिस्सों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के आंकड़े को छू रही हैं, जिसकी वजह से सोशल मीडिया से लेकर हर किसी की जुबान पर
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का ही जिक्र है। बॉलीवुड से भी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर रिएक्शन आ रहे हैं। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें पेट्रोल की कीमत के मध्य प्रदेश में 100 रुपए के पार जाने की जानकारी थी। ऋचा ने लिखा कि जाहिर है ये बदनसीब बेरोजगार ट्विटर पर ही चौड़े हो सकते हैं। नकली राष्ट्र हित में भूखे अधमरे बौराए से बेचारे, इन्हें शतक मुबारक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।